हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आज आपके लिए हम चौथे दिन लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट डे पढ़ाया, सेकेंड डे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया और थर्ड डे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। आज चौथा दिन हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे। तो कॉपी और कलम उठाइए, इसकी पहचान लिखिए। पहचान क्या होगी इसकी कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि जैसे शब्द आते हैं तथा कार्य शुरू होने का समय भी दिया हो तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ये पहचान है, नोट कर सकते हैं। हम इसका पढ़ेंगे एक एक करके, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो हेडिंग करिए अब इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस से, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य। तो चलिए समझते हैं कि साधारण यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कि जो वाक्य होंगे साधारण में उनका अनुवाद हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आप समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैव बीन या हैज बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। क्या होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थात वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बिल्कुल कंटीन्यूअस की तरह ही इसमें मुख्य क्रिया होगी। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जैसे आपने मुख्य क्रिया देखा था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट होगा हैव बीन या हैज बीन होगा, इसके बाद फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई और शब्द आता है तो उसको आप लिख लेंगे। लास्ट में आपका क्या होगा, सिंस या फॉर। फिर इसके बाद लास्ट में होता है टाइम। ठीक है, क्या होगा, टाइम, जो समय दिया रहेगा कार्य शुरू होने का उसको हम सिंस या फॉर के बाद लिखते हैं। अब रही बात इसमें कि हैव बीन और हैज बीन किसके साथ लगाएं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर ही सी इट नेम या एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन, आई यू वी या आई यू वी दे या बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। कहेगा हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। परफेक्ट में भी आपने ये सीखा था हैव और हैज। अगर आपने वहां से ये सीखा तो यहाँ आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। यदि नहीं सीखा है तो आप देखिए, जा करके सर्च करिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हैव और हैज के बारे में डिटेल्स बताया गया। ठीक है, पर फिर भी नहीं आपको अगर जानकारी है तो कॉपी कलम उठाइए और लिखिएगा जो अभी हमने आपको बताया कि ही सी इट नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। आई यू वी दे या बहुवचन सब्जेक्ट के, आई यू वी दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अभी क्लियर। अब इसके बाद स्ट्रक्चर्स में एक चीज और समझना है संरचना सूत्र में कि सिंस और फॉर कब लगता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और निश्चित समय के लिए फॉर लगता है। जैसे थोड़ा सा कुछ समझते हैं, नोट के रूप में आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पहले समझते हैं, इसके बाद फिर एग्जाम्पल के माध्यम से आप ध्यान देंगे कि निश्चित समय के लिए, किसके लिए, निश्चित समय का बोध कराने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय का बोध कराने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो बता तो दिया गया, लेकिन आप कंफ्यूजन में है कि कौन सा समय निश्चित है कौन सा निश्चित है। तो जैसे करके थोड़ा से आप अगर इतना भी नहीं जानते हैं तो जैसे करके लिख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी में आया कि सुबह से, तो जैसे पहाड़ के नाम बता दिए, पहाड़ बता दिए, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ठीक है, जैसे सुबह से हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है 2 बजे से,
2 बजे से दिया है, बजे है जैसे 2 o'clock है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 o'clock यानी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ भी, तो सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं बजे, हमने एक एग्जांपल लिया कि 2 बजे, तो आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जो भी जैसे, ठीक है, तो सिंस o'clock। फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिनों का नाम आ गया सोमवार से, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सोमवार, मंगलवार से बुधवार, इस तरीके से अगर देता है कि सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो अब भी सिंस से और दिनों का नाम। ठीक है, जैसे यहाँ दिया सोमवार से तो सिंस मंडे। फिर जैसे महीनों का नाम आ गया जुलाई से, है ना, तो जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, महीनों का नाम आ गया तो सिंस, जैसे यहाँ पे दिया जुलाई से तो सिंस जुलाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2015 से किसी सन का नाम दे दिया, ठीक है, तब भी वहां पे सिंस ही लगेगा। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ये निश्चित समय वाले होते हैं। दूसरी नोट आपको क्या लिखना, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का बोध कराने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका, फॉर का प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अब अनिश्चित समय कौन है, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जैसे सुबह से शाम से दिया है ना, या दिया है, तो अगर इसी को हम पीरियड ऑफ टाइम कर दें, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम ना करके पीरियड ऑफ टाइम, अवधि में कर दें, जैसे सुबह से या 2 बजे से कुछ भी है, तो ये बोल दिया गया कि 2 घंटे से, तो 2 घंटे से, ठीक है, सुबह से ना बोल के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, घंटे मिनट है ना, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ भी इस तरीके से बोल दिया जाता है, तो वो अनिश्चित होता है। क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ जैसे दिनों का नाम ना बोलकर ऐसे बोल दिया गया अवधि के रूप में कि 3 महीने से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर 3 मंथ से, ठीक है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जो भी। इसी तरह महीनों का नाम ना बोल करके ऐसे बोल दिया जाए 2 महीने से, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जैसे मान लो दिन, तो यहाँ पे दिन, ठीक है, यहाँ इस तरीके से बोलेंगे। अगर दिनों का नाम ना बोल करके दिन बोल दिया जाए, महीनों का नाम बोल करके महीने बोल दिया जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर 2 मंथ से इसका हो जाएगा। और सन का नाम ना बोल करके क्या बोल दिया जाए, अवधि में बोल दिया जाए कि जैसे 5 वर्ष से। ठीक, इस तरीके से क्लियर हो गया कि अनिश्चित कौन है और निश्चित समय कौन है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स ये दे दिए हैं और समझाते हुए बता भी दिए। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इस बात को नोट कर लेना। ठीक, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दिया है वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए रहा है, रही है, रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस को दर्शाता है। कितने बजे से, 2 बजे से, मतलब परफेक्ट कुछ काम हो चुका है, ठीक है, अभी हो भी रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, रहा है, रही है, तो प्रेजेंट, तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। तो पहचान इसकी रहा है, रही है, रहे हैं ही होगा, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस की ही तरह, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही तरह। लेकिन यहाँ पर काम शुरू होने का समय भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है 2 बजे से, ठीक है, तब याद रखना, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य ही मानना है। और इसको अनुवाद कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कौन कर रहा है, वह मतलब सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि ही, सी, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन क्या हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन। फिर इसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म लिखना, तो उससे पहले वर्ब का 1st फॉर्म चेक करिए। तो वह क्या कर रहा है, याद कर रहा। तो याद करने की मीनिंग क्या हो गई, लर्न। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। क्या याद कर रहा है, क्या याद, तो हमने इसके पहले भी कई जगह आपको बताया कि कौन या किसने लगा के पूछेंगे तो वहाँ के खुद ही सब्जेक्ट बताएगा आपको। क्या कर लगा के पूछेंगे तो वहाँ के आपको खुद ही वर्ब बताएगा। क्या लगा के पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट बताएगा। तो वह क्या कर रहा है,
अपना पार्ट याद कर, है ना। तो क्या कर रहा है, तो वर्ब लिखा, और क्या याद कर रहा है, अपना पार्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखें, अपना, तो ही के अनुसार अपने के लिए क्या हो जाएगा, हिज। ठीक है, ही के अनुसार क्या हो जाएगा अपने के लिए, हिज। तो हिज लेसन। अब हमने ऑब्जेक्ट लिखा, अगर कुछ और बचता लिख देते, लास्ट में हमको लिखना टाइम। तो टाइम देखिए 2 बजे से, तो बजे है, अगर 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो ये निश्चित है क्या, निश्चित है। अभी हमने आपको देखो दिया ना, ये देखो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, लेकिन बजे ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस। कितने बजे है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। और बजे की मीनिंग क्या होती है, ओ क्लॉक, क्या होती है, ओ क्लॉक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे दिया है, तो मैं 2 दिन से, तुम 2 दिन से अपना कमरा साफ कर रहे हो। तुम 2 दिन से अपना कमरा साफ कर रहे हो, तो कौन साफ कर रहा है, तुम, मतलब यू। अब यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैव बीन क्या हैज बीन। तो अभी आपको हमने बताया ना कि यू विद या बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ हैव, हाँ हैव बीन। फिर तुम क्या कर रहे हो, साफ। साफ करने की मीनिंग क्या होती है, क्लीन। तो इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो ये हो जाएगा क्लीनिंग, अर्थात फोर्थ फॉर्म। क्या साफ कर, अपना कमरा, तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, योर। तो इस तरीके से योर रूम। ठीक है, अब और कुछ बचा है, नहीं बचा। अब लास्ट में देखिए समय लिखना, 2 दिन से, तो बोलो ये निश्चित है, निश्चित। तो हमने कहा दिनों का नाम होगा तो वो निश्चित होगा, महीनों का नाम होगा तो निश्चित होगा। किसी सन का फिक्स नाम दिया है 2015 16 17 कुछ भी दिया, ठीक है, तो वहां पर निश्चित होगा। लेकिन उसको अगर पीरियड ऑफ टाइम दर्शा दिया जाए, है ना, महीने का नाम न देकर, दिनों का नाम न दे करके, उसको इस तरीके, जैसे नाम न दे करके बोल देगा 2 दिन से, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित। जैसे हमने यहाँ पे देखिए दिया है ना, जैसे यहाँ पे 3 दिन, तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये याद रखना नाम न देकर पीरियड ऑफ टाइम में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर। क्या हो जाएगा, 2 दिन से है तो क्या हो जाएगा, फॉर। और 2 दिन का क्या होता है, 2, और दिन का डे होता है, ठीक है। लेकिन याद रहे, अगर 1 से ज्यादा है तो याद रखना ये बहुवचन भी दर्शाना होगा, ठीक है। टुडेज, टुडे नहीं होगा, ठीक है, टुडेज लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, और साथ ही ये भी समझा कि कब सिंस और कब फॉर का प्रयोग करना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी को नहीं समझ पाएंगे तो फिर अनुवाद चाहे जितना सही कर दो, फिर एकदम गलत ही रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, रट लेना इसको। चलिए अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस से। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए, पढ़ने से पहले ये तो समझना करेंगे कैसे, अनुवाद करना है तो करेंगे कैसे, है ना। जब कोई मार्ग ना हो तो हम चलेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपको हैव या हैज, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद बीन होगा। क्या होगा, बीन होगा। और इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिंस या फॉर होगा, लास्ट में टाइम होगा, ठीक है। अब शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया गया, चलिए लिख देते हैं पूरा। तो इस तरीके से इसकी संरचना सूत्र होती है, ठीक है। चलिए ध्यान देना एक चीज, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है, तब हम अनुवाद करते समय हैव बीन और हैज बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अर्थात हैव हैज के बाद नॉट का प्रयोग कर, बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, चाहे वो बी के रूप में आए, चाहे बीइंग बन के आए, चाहे बीन बनकर आए, लेकिन वो वर्ब का साथ नहीं छोड़ेगा, मतलब वर्ब के साथ ही रहेगा, वो चाहे किसी की भी साथ हो। अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो पूछे जाने पे आपको हैव बीन और हैज बीन ही बताना है।
लेकिन जब निगेटिव स्टार्ट होता है तो निगेटिव से ये क्या हो जाते हैं, वर्ब के पास ही रह जाता है और हैव हैज ही सहायक क्रिया का कार्य करता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं। कौन नहीं जा रहा, मैं, मतलब आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव या है। तो अभी हमने आपको बताया कि आई यू विदे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव। एक चीज आपको अभी हमने बताया क्या कि यदि किसी वाक्य में नहीं शब्द है, ध्यान देना, नॉट कब लगाएंगे, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है तो अनुवाद करते समय हैव हैज के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, और ये जो आपका बीन है वो वर्ब को छोड़कर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इनके साथ रहेगा। अगर पूछा जाए, जैसे अभी हमने आपको बताया, अगर पूछा जाएगा मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब, तो बोलेंगे हैव बीन और हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। लेकिन जहां निगेटिव की बात होती है, निगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के बाद, तो वहां पर सहायक क्रिया के रूप में सिर्फ हैव हैज ही काम करता है, बीन मुख्य क्रिया के साथ रहता। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन, फिर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले जा रहा, तो जाने के गो, यहाँ पे आईएनजी लगा तो बन गया गोइंग। कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल। अब इसके बाद देखिए सिंस या फॉर डिसाइड करिए, तो सोमवार से निश्चित है क्या, निश्चित, निश्चित के लिए सिंस है, अनिश्चित के लिए फॉर। तो यहाँ पे ये बोलो निश्चित है, हाँ, तो सिंस मंडे। लेकिन दिनों का नाम, महीनों का नाम याद रखना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए वहां, वहां 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहा है या शोर कर रहा है, शोर मचा रहा है या फिर शोर कर रहा है। तो कौन कर रहा है, वाह, वाह का मतलब ही, तो ही के अनुसार क्या लगेगा, हैव किया है। तो अभी आपको हमने जस्ट बताया ना अफर्मेटिव वाले में, क्या बताया कि ही सीट नेम या एकवचन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा। अब रही बात है वह 2 घंटे से कक्षा में शोर, यहाँ पे मान लीजिए दिया नहीं, ठीक है, नहीं मचा रहा है। ठीक है, निगेटिव है तो नहीं लिख करके थोड़ा से छूट गया। चलिए देखते हैं, तो ही हैज नॉट, अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, बीन होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो शोर करने की मीनिंग होती, करने की मीनिंग होती मेक, तो हो जाएगा मेकिंग। क्या हो जाएगा, मेकिंग। और शोर की मीनिंग क्या होती है, अनॉइस। ठीक है, मेकिंग अनॉइस। कहाँ मचा रहा है, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। अब पूरी तरह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड के रूप में इन द क्लास आया, तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बगल में। अब लास्ट में देखेंगे समय, निश्चित है क्या, निश्चित है, तो यहाँ दिया 2 घंटे से, तो ये घंटे बताओ क्या है, निश्चित है, निश्चित, बजे तो दिया नहीं है ना, बाहर तो दिया नहीं, तो पीरियड ऑफ टाइम में दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2। ठीक है, और 2 घंटे की मीनिंग क्या होगी, आवर होती है, लेकिन 2 से यानी 1 से ज्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना। अफर्मेटिव अगर बेहतर आपने सीख लिया है और निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने में कुछ नहीं, इतना ही ध्यान देना है कि हैव बीन और हैज बीन के बीच में नॉट हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए समझ में आई बातें। चलिए अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पढ़ेंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले तो सबको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है, एक डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए यस या नो टाइप क्वेश्चन को पढ़ते कैसे, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, अनुवाद कैसे लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद जब हम यस या नो टाइप क्वेश्चन में करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। यस या नो टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है हिंदी वाक्य में क्या शब्द से शुरुआत होती है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। चलिए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैव या हैज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन,
ध्यान देना, मैंने कहा ना बीन वर्ब को छोड़कर नहीं आएगा, बीन वर्ब को छोड़कर नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखना, इसके बाद फिर क्या लिखना, सिंस या फॉर, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, टाइम। लेकिन याद रहे लास्ट में चाहे हिंदी वाक्य हो और चाहे इंग्लिश वाक्य हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। चलिए समझने, आपको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दिया है, क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई शहर में 2 महीने से रह रहा है, यानी रह रहा है ना। क्या मेरा भाई शहर में 2 महीने से रह रहा है, तो यहाँ पे देखिए रहा है, रही है, सीधी बात कंटिन्यूअस दर्शा रहा, और अगर समय दे दिया गया तो परफेक्ट दर्शा रहा है, मतलब 2 महीने बीत गया अभी भी रह रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पहचान भी जरूरी है ना, बिना पहचाने अगर मान लीजिए दावत में गए, बिना पहचाने बोल दिए किसी को, पतले उठाने वाले को या किसी को बोल दिया इसे, और मौसिया तो फूल फाल बादर करीब बाबरे शादी ने सुधा मौसिया कहाँ से बन गए। हाँ, तो बिना पहचाने नहीं बोलते हैं, जैसे वैसे यहाँ भी बिना पहचाने अनुवाद नहीं लगाते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखना कि वाक्य की शुरुआत का क्या शब्द से। तो याद रहे यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा तो क्या कि अंग्रेजी न लिखकर उसके स्थान पर हैव या हैज का प्रयोग करते हुए अनुवाद कर देते हैं। तो यहाँ पे हैव और हैज का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई। देख रहे हैं ना, कौन रह रहा है 2 महीने शहर में, मेरा भाई। तो मेरा भाई क्या एक वचन, तो एक वचन के अनुसार क्या हो जाएगा, हैज। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना होता है कि हमारा सब्जेक्ट किस वचन में है, ठीक है, एक वचन में या फिर बहुवचन। तो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा, ठीक है। पहले से इतनी कल्पना कर लेनी होती है। फिर इसके बाद बीन लिख देना है। फिर इसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का पहले फर्स्ट फॉर्म ढूंढिए। रहने की मीनिंग क्या होती है, लिव, तो यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लिविंग। क्या रह रहा है नहीं पता, लेकिन कहाँ रह रहा है, शहर में, तो लिविंग इन, बोलो, इन द सिटी, ठीक है, शहर में रह रहा है। अब कब से रह रहा है, 2 महीने से। तो बोलो निश्चित है, क्या निश्चित है भाई, महीनों का नाम ना देकर पीरियड ऑफ टाइम दे दिया ना, पॉइंट ऑफ टाइम ना दे करके, तो यहाँ 2 महीने, तो यह निश्चित है, क्या निश्चित, अनिश्चित है ना। फॉर 2 अब मंथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मंथ होगा, अब तो यहाँ पे एक से ज्यादा है तो मंथ से हो जाएगा, ठीक है, फॉर 2 मंथ से। चलिए इस तरीके से आपने इसको समझा। और अगर मान लो यही इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ गया तब क्या करेंगे, चलिए आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे आ गया, क्या तुम सुबह से, क्या तुम सुबह से पतंग नहीं बना रहे हो। देख रहे ना, क्या तुम सुबह से पतंग नहीं बना रहे हो। तो अगर कभी इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए तो आपको बता दें, अगर कभी भी इंट्रोगेट किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो इंट्रोगेटिव में है तो एक चीज नोट करके रख लीजिएगा ध्यान में अपने जहन में, कि सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट लिख देना है, बस। कोई माइकलाल काट नहीं सकता, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए, तुम यू के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है यानी यू। अब अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हमने कहा एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस। सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है, नॉट है। फिर इसके बाद क्या हो गया, बीन, ठीक है। इसके बाद क्या, बनाना, बनाने की मीनिंग क्या होती है, मेक है, तो आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा मेकिंग। क्या बना रहे हैं, पतंग, ठीक है, मेकिंग द काइट। काइट मीन्स पतंग ही होता है ना। चलिए इसके बाद देखिए, कब से बना रहे हैं, सुबह से। भाई इसको जब तक साइलेंट करके नहीं पूछेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अगर बोलते कब से नहीं बना रहे हैं, है ना, तो थोड़ा से
साइलेंट करके पूछते हैं। तो कब से बना रहे हैं? सुबह से। तो सुबह निश्चित है, निश्चित, हाँ निश्चित है, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे ये मत सोच लेना कि सिंस इन द मॉर्निंग, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो इन द मॉर्निंग लगाते थे, है ना, हाँ, तो सिंस मॉर्निंग, यहाँ इन द नहीं लगाना। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन का अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं WH टाइप क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का WH टाइप क्वेश्चन का अनुवाद किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर यानी संरचना सूत्र। तो सबसे पहले आपको लिखना इसमें होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हैव या हैज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब के फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आप सिंस या फॉर लिखेंगे, फिर इसके बाद आप टाइम लिखेंगे, पर याद रहे क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे दिया हो एग्जाम्पल, कि मेरी माताजी, मेरी माताजी 2 महीने से खाना क्यों पका रही हैं। मेरी माताजी 2 महीने से खाना क्यों पका रही हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो आप कर रही है, रहा हूं, समय भी दिया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, हमने आपको कई बार इसको अभी बताया, ठीक है। चलिए अगर आप पहचानते तो आप देखिए ये वाक्य आप देख रहे हैं किस तरीके, क्या से शुरू नहीं हुआ, तो इंट्रोगेटिव कौन है, कौन सा इंट्रोगेटिव, WH टाइप, कैसे पता चला। तो आप अपने ऐसे तरीके से समझ सकते हैं कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के बीच में कब क्यों कैसे कहाँ क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव हैज का प्रयोग करते यस या नो टाइप की तरह ही अनुवाद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे कौन, प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर। तो यहां क्या हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग व्हाई, फिर हैव हैज डिसाइड करेगा सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट कौन, मेरी माताजी एक वचन है ना, कि बहुवचन है, एक ही वचन है। चलिए तो हैज माई मदर, तो हमने हैव हैज किसके अनुसार लगाया, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। पहले सोच ले सब्जेक्ट ये है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो हमने, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, बीन, फिर इसके बाद मेरी माताजी क्या कर रही हैं, पका रही हैं, ठीक है। तो पकाने की मीनिंग क्या होती है, कुक। अब ING लगाएंगे तो बन जाएगा फोर्थ फॉर्म, क्या पका रही, खाना, तो मतलब फूड, ठीक है। चलिए कुक फूड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ और बचा है, नहीं बचा। अब बचा है समय 2 महीने से, तो बोलो निश्चित है क्या, निश्चित, निश्चित, अच्छा नहीं, अनिश्चित है, 2 महीने से, महीने का नाम नहीं है, ठीक है, हाँ। फॉर 2 महीना है तो क्या हो जाएगा, मंथ। अब यहाँ पे एक से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, मंथ से, ठीक है। अगर मान लीजिए कब क्यों कैसे कहाँ क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आता है तब तो हम ऐसे अनुवाद करेंगे, लेकिन अगर कौन प्रश्नवाचक शब्द आएगा तब अनुवाद कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपका पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर समझिएगा, ठीक है। तो अगर कौन प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम किसकी जगह पे लिखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे। किसकी जगह पे लिखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे। और सब्जेक्ट की जगह पे ये लिखा जाएगा तो इसमें कोई विकल्प नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हैज बीन ही होता है, हैव बीन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हु आपका एक वचन के अर्थ में होता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट का भी भाव होता है, और ये भी याद रखना कि अगर सब्जेक्ट का भाव है तो किस भाव में है, एक वचन के भाव में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सिंस या फॉर, फिर इसके बाद टाइम, फिर इसके बाद टाइम, लेकिन रहेगा क्वेश्चन मार्क ही लास्ट में, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो आपको बता दे, फिर से एक बार सुनिएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के बीच में कौन प्रश्नवाचक शब्द आता है
तो अनुवाद करते समय कौन की अंग्रेजी हु सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए। अब यहाँ पे यह मत सोचना कि हैव क्यों नहीं आया सर, हैव क्यों नहीं आया, तो आपको बता दिए ना एक बार कि आप ये ध्यान रखेंगे कि हु क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट के भाव में, इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है। और लिखा गया तो है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है प्रश्नवाचक शब्द को, वो एक वचन के अर्थ में है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक, क्लियर। चलिए जैसे दिया है क्वेश्चन कि जुलाई से तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, जुलाई से तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। तो देखो कौन प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे, और इसकी अंग्रेजी होती क्या है, हु। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हमने सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा। अब इसके बाद कोई विकल्प नहीं, सीधा हैज बीन लगाना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, पढ़ा रहा, तो पढ़ाने का मतलब क्या होता है, टीच, तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा नहीं दिया, लेकिन किसे पढ़ा रहा, तुम्हें, तो तुम्हें का क्या हो गया, यू। ठीक है, अगर कुछ और होता तो इसके बाद लिख लेते हैं। ठीक, तुम्हें, हमें, उसे, जो भी मिलेगा वो सदैव ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। ठीक है, कब, जब कौन प्रश्नवाचक शब्द लगा के पूछा जाएगा क्वेश्चन तब। इसके बाद देखिए हमने ऑब्जेक्ट भी लिखा। अब का बच्चा, जुलाई से, तो बोलो निश्चित है क्या, निश्चित है। अभी आपको बताया ना महीनों का नाम होगा तो क्या होगा, निश्चित, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस जुलाई। लेकिन बात वही है, महीने या दिन का नाम कुछ भी, उसका पहला अक्षर यानी पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल से। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अगर इसका भी कभी निगेटिव पूछ लिया जाए तो अफर्मेटिव में जैसे क्या किए थे, हैव हैज के बाद लगाए, तो वैसे यहाँ भी हैज के बाद लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पढ़ा। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि कोई शंका संदेह रह गया हो या फिर इससे रिलेटिव कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको ना आ रहा हो, तो कमेंट के जरिए से अपनी राय, अपने विचार को सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।